दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी किसी पुरानी दीवार को ध्यान से देखा है? कुछ दीवारें बस खड़ी रहती है, लेकिन कुछ सब कुछ याद रखती है। कहा जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा दर्द, डर और बेबसी इकट्ठा हो जाए, वो जगह जिंदा हो जाती है। आज की कहानी भूतों की नहीं है, आज की कहानी जगहों की है। एक ऐसा भवन जिसे शहर ने धरोहर कहा, लेकिन समय ने उसे शापित कर दिया। ये कहानी आपको चौंकाएगी नहीं, ये धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठेगी। अगर आप अकेले सुन रहे हैं तो पीछे मुड़कर एक बार देख लीजिए, और अगर आप आधे रास्ते में डर जाए तो वीडियो बंद मत करना, क्योंकि असली डर अंत में नहीं, आपके अंदर पैदा होगा। तो लाइट धीमी कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और याद रखिए, कुछ दीवारें सिर्फ आवाज़ नहीं करती, ये जवाब भी देती है। तो अब शुरू करते हैं कहानी दीवारों में कैद सांसें। शहर के सबसे पुराने इलाके में एक विशाल वीरान धरोहर भवन खड़ा था। लाल पत्थरों से बना यह भवन बाहर से देखने में ऐतिहासिक लगता था, लेकिन उसके अंदर का माहौल हमेशा से लोगों के दिलों में डर पैदा करता रहा था। कहा जाता था कि इस भवन की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं थी, ये यादें, चीखें और अधूरी सांसें अपने भीतर समेटे हुई थी। पिछले 25 सालों से यह भवन आम जनता के लिए बंद था। वजह, यहाँ काम करने वाले कर्मचारी अचानक गायब हो जाते थे। रात में दीवारों से आवाज़ें आती थी और कुछ लोगों का दावा था कि तस्वीरें हिलती है, देखती है और बुलाती भी है। लेकिन सरकार ने इतिहास को पर्यटन में बदलने का फैसला कर लिया। एक आधिकारिक आदेश आया, धरोहर भवन को फिर से जनता के लिए खोला जाएगा, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। शहर में उत्साह भी था और सन्नाटा भी। कुछ बुजुर्गों ने विरोध किया। उनका कहना था उस जगह को खोलना मतलब मौत को न्योता देना, लेकिन उनकी बातों को अंधविश्वास कहकर नज़रअंदाज कर दिया गया। उद्घाटन के दिन लोगों की लंबी कतारें लग गई। परिवार, बच्चे, कैमरे, मोबाइल, हर कोई इतिहास को करीब से देखने को उत्साहित था। जैसे ही लोग अंदर दाखिल हुआ, उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि दीवारों पर टंगी तस्वीरें सामान्य नहीं थी। कुछ तस्वीरों में कोई आदमी दर्द से चीखता दिखता, कहीं कोई औरत की आंखें सीधी देखने वाले को घूरती, कुछ चेहरों पर डर जिंदा लगता था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तस्वीरें देख रही हो। एक परिवार का छोटा बच्चा नाम अंश माँ का हाथ छोड़कर एक गलियारे में चला गया, बस कुछ सेकंड, और फिर वो गायब। माता पिता ने पूरे भवन में खोजा, गार्ड को बुलवाया गया, सीसीटीवी चेक किया गया। कैमरे में अंश चलता हुआ दिखा, फिर एक दीवार पर टंगी बड़ी तस्वीर के सामने रुका और अगले फ्रेम में वो तस्वीर के अंदर खड़ा था। सोचिए कितना दर्दनाक। इसके बाद स्क्रीन ब्लैक। तभी एक नहीं, 2 नहीं, 5 और लोग गायब होने की सूचना मिली। भवन में अफरा तफरी मच गई और फिर पुलिस की एंट्री हुई और फिर भयानक सच का खुलासा हुआ। पुलिस पहुंची, मीडिया भी। हर कमरा, हर गलियारा, हर दरवाज़ा खंगाला गया, लेकिन कोई सुराग नहीं। तभी इंस्पेक्टर राघव सिंह की नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक युवक उल्टा लटका था और उसके पीछे एक काली परछाई जिसकी आंखें जल रही थी। राघव सिहर उठा, क्योंकि ये तस्वीरें सैकड़ों साल पुरानी थी। फिर भी उनमें जो लोग थे, उनके कपड़े आज के लोगों जैसे कैसे? और फिर जब लापता लोगों की तस्वीरें सामने रखी गई, तब सबके होश उड़ गए, क्योंकि जो लोग गायब हुए थे वो सभी इन्हीं तस्वीरों में कैद थे। उन कैद लोगों की बाहर निकालने का रास्ता किसी को नहीं सूझा। और फिर एक रहस्यमय विद्वान और तांत्रिक विशेषज्ञ आचार्य मृत्युंजय को बुलवाया गया। उन्होंने बताया, ये तस्वीरें किसी मामूली कलाकार की नहीं, यह मंत्रबुद्ध कैदगृह है। सदियों पहले एक राजा ने अपने शत्रुओं को जिंदा पकड़ा और फिर एक चित्रकार के जरिए, जिस चित्रकार ने राजा के आदेश पर, जो कि काला जादू भी जानते थे, पेंटिंग के अंदर कैद करके लटका दिया ताकि वो जल्दी मरे नहीं, लेकिन आज़ाद भी ना हो। समय के साथ सारे कैदी मारे गए और इस दर्दनाक मौत के लिए उन सबकी आत्मा तृप्त रह गई। वे आत्माएं भूखी हो गई
अब ये जिंदा शरीर चाहती है। अब बचाव का आखिरी रास्ता। आचार्य ने कहा, अगर तस्वीरें मिटेंगी तो आत्माएं मुक्त होगी और जो लोग लापता हुए वो सब इंसान मुक्त होगी। लेकिन इसमें एक लेकिन है। अतिरिक्त जो आत्माएं सदियों से कैद थी वो मुक्त होने के बाद क्या करेगा ये नहीं पता। बहरहाल कदम तो उठाना था। इसके बाद आचार्य ने पूरा इंतज़ाम करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवन शुरू हुआ। हर तस्वीर के सामने एक जवान तैनात किया गया। इशारा हुआ और फिर मंत्रपुत खाक को हवा में फेंकने से ही धमाका, धुआं, और फिर सभी गायब लोग दीवार के सामने जिंदा खड़े थे। लोग रो पड़े। खुशी, डर, राहत सब एक साथ। अब आता है अंतिम ट्विस्ट, असली डर। अचानक गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। एक आदमी गिरा, फिर दूसरा। जो गोली चला रहे थे वो कोई और नहीं था, वो थे वही जवानों। आचार्य चीख पड़े। आत्माएं अब तस्वीरों से नहीं, इनके शरीरों में चली गई है। आचार्य ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और उन जवानों को गोली करने से रोक ली। भवन के अंदर अचानक अजीब सन्नाटा छा गया। गोलियां रुक चुकी थी, लेकिन डर अब और गाढ़ा हो गया था। फर्श पर गिरे जवानों के शरीर अजीब तरह से कांप रहे थे। उनकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई और अंदर से सांस ले रहा हो। आचार्य मृत्युंजय ने धीमे स्वर में कहा, अब असली परीक्षा शुरू होती है। आत्मा के बाहर आने का संकेत। जैसे ही आचार्य मंत्र जप में बैठे, जवानों की गर्दन असामान्य कोण में मुड़ने लगी। आंखें बिना पलक झपकाए खुली रह गई। मुंह से काली लार टपकने लगी। तभी एक जवान के मुंह से भारी टूटी फूटी आवाज निकली, ये शरीर हमारा है। आवाज जवान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था वो आवाज कब्र से उठी हुई। आत्माओं का पहला हमला, मानसिक आतंक। अचानक पूरे भवन की लाइट बुझ गई। अंधेरे में दीवारों से खून टपकने की आवाज, छत से रस्सियां लटकती हुई दिखी और हर तरफ रोंगटे खड़ी कर देने वाली चीख। इंस्पेक्टर राघव ने देखा, उसके सामने खड़ा उसका ही साया उसके चारों ओर घूर रहा था। जैसे साया बोला, तुम भी आने वाले हो। फिर शुरू हुआ आत्मा मुक्ति की प्रक्रिया। आचार्य ने अपनी आंखें खोली। अब उनका स्वर बदल चुका था, भारी, कठोर और आदेशात्मक। उन्होंने जमीन पर मंत्र यंत्र के बीच एक जवान को लिटाया। उसके सीने पर भस्म और उपकरणों का मिश्रण डाला। मंत्र गूंज उठा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, जवान की छाती अंदर की ओर धंस गई और तभी उसके मुंह से काली धुएं जैसी आकृति धीरे धीरे बाहर आने लगी। लेकिन वो कोई सामान्य धुआं नहीं था। वो एक अधजली आकृति थी। चेहरा बिना आंखों के, मुंह जरूरत से ज्यादा बड़ा, शरीर जैसे आग में जला हो। वो आकृति हवा में तैरते हुए चीखी, हम सदियों से कैद थे, अब वापस नहीं जाएंगे। आत्माओं का अंतिम आतंक। जैसे ही एक आत्मा निकली, बाकी जवानों के शरीर एक साथ हवा में उठ गए। पूरे भवन में कांच टूटने लगे। तस्वीरों के फ्रेम फट गए। जमीन पर दरारें पड़ गई। आत्माएं आचार्यों के चारों ओर घूमने लगे। कानों के पास फुसफुसाहट, तुम्हारी विद्या खत्म हो चुकी है। एक आत्मा ने आचार्य की छाया को दीवार से अलग कर दिया। छाया चीखी। निर्णायक क्षण अब आया। काल मंत्र। आचार्य ने आखिरी शक्ति लगाई। उन्होंने अपने हाथ काटकर खून यंत्र पर गिराया। गर्जना हुई, ओम काल भैरवाय देहातीत आत्मनाशाय फट। एक तेज विस्फोट, हवा जैसे फट गई। आत्माओं का अंत या निर्वासन। काली आकृतियां चीखती हुई जमीन के अंदर खींचने लगी। उनकी आवाज, हम लौटेंगे। एक एक करके आत्माएं यंत्र में समा गई और यंत्र जलकर राख हो गया। जवान जमीन पर गिर पड़े, बेहोश लेकिन जिंदा। भवन में शांति, लेकिन
सन्नाटा भी था, और यह सन्नाटा सुरक्षित नहीं था। आचार्य ने थकी हुई आवाज में कहा, आत्माएं मुक्त नहीं हुई, उन्हें बस इस जगह से निकाल दिया गया है। अब ये किसी और रास्ते से लौटेंगे। दूर कहीं दीवार के भीतर धीमी हंसी गूंजी। इसके बाद सरकार ने चुप्पी साध ली, मीडिया को दबा दिया गया। लेकिन आज भी ये भवन बंद है, और रात में अगर आप उधर से गुजरे तो दीवारों के पीछे से धीमी आवाज आती है। हमें बाहर आने के लिए तस्वीरों की जरूरत नहीं, अब हमें शरीर मिल चुके हैं। तो मेरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी अगर अच्छे लगे हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पास रहिए ऐसे नए कहानी सुनने के लिए। तो दोस्तों, विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।